नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही कॉमन सी लेकिन गहरी फीलिंग पर बात करते हैं। एक ऐसा एहसास जो हम सब ने कभी ना कभी तो महसूस किया ही है, और देखते हैं कि हजारों साल पुराना एक ज्ञान हमारी इस उलझन में कैसे मदद कर सकता है। तो चलिए आज की जिंदगी की एक बहुत ही जानी पहचानी उलझन से शुरू करते हैं। यहाँ एक सीधा सा सवाल है, कभी ऐसा हुआ है कि किसी और की सक्सेस देखकर अंदर एक अजीब सी बेचैनी हुई हो, एक घबराहट? जरा उस पल के बारे में सोचिए। ऑफिस में किसी कलीग की तारीफ हो रही है, या कोई दोस्त अपनी कोई बड़ी अचीवमेंट के बारे में बता रहा है, और अचानक अंदर से एक अजीब सी गांठ सी महसूस होती है ना? ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये एक फिजिकल फीलिंग है जो पेट में या सीने में महसूस होती है। तो अब इसी एहसास को समझने के लिए चलिए 5000 साल पुराने ज्ञान की ओर चलते हैं, भगवत गीता की ओर। पता है, भगवत गीता का एक श्लोक है जो हमें ठीक इसी पॉइंट पे रुककर सोचने पे मजबूर करता है। ये चैप्टर 1 श्लोक 3 है, और कमाल की बात यह है कि ये सीधे तौर पर उसी बेचैनी से जुड़ा है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। आइए इसे ध्यान से सुनते हैं। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो इस श्लोक का हमारी आज की जिंदगी के लिए असल में क्या मतलब है? चलिए इसे बहुत ही सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सीन ये है कि युद्ध का मैदान है और दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात कर रहा है। वो अपने सामने खड़ी पांडवों की सेना को देख रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है कि वो देख रहा है, इंटरेस्टिंग ये है कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है, आचार्य, पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही होशियार शिष्य ने कितनी स्किलफुल्ली सजाया है। अब यहां गौर कीजिए, वो अपनी सेना की बात नहीं कर रहा। उसका पूरा का पूरा फोकस, उसकी सारी एनर्जी सामने वाले की ताकत पर है, उनकी स्ट्रैटेजी पर है। तो ये जो शब्द हैं, ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, नहीं, ये कंपैरिजन से पैदा हो रहे हैं, एंग्जाइटी से और एक गहरे डर से। दुर्योधन अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरह भूल चुका है और दूसरों की स्ट्रेंथ से खुद को कंपेयर कर रहा है, और बस यही वो मोमेंट है जहां से कमजोरी की शुरुआत होती है। तो इस पूरे सीन का, इस एक श्लोक का हमारी डे टू डे लाइफ के लिए एक बहुत ही सीधा और पावरफुल मैसेज है। दूसरों की ताकत पर फोकस करना हमारी अपनी कमजोरी को जन्म देता है। जब भी हमारा ध्यान अपनी तैयारी से हटकर दूसरों की सक्सेस पर चला जाता है ना, तो हम अनजाने में ही खुद को कमजोर बना लेते हैं। सोचिए, हमारी जो मेंटल एनर्जी अपने काम को बेहतर बनाने में लगनी चाहिए थी, वो कहाँ खर्च हो रही है? दूसरों का स्कोर कार्ड देखने में। और होता क्या है, हम अपनी कहानी लिखने के बजाय दूसरों की कहानी के ऑडियंस बन के रह जाते हैं। दुर्योधन का ये एहसास भले ही हजारों साल पुराना हो, लेकिन सच कहूं तो ये आज भी उतना ही रियल है। हमारे कॉन्फ्रेंस रूम्स में, हमारी सोशल मीडिया फीड्स पर, ये हर जगह जिंदा है। चलिए इसे एक छोटी सी, बिल्कुल आज की कहानी से समझते हैं। चलिए इमेजिन करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है ऑफिस में, और किसी ने इसके लिए दिन रात एक कर दिया है, बहुत मेहनत की है। अब उसकी बारी आने से ठीक पहले उसके कुलीग की टर्न आती है, और वो एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन देता है। पूरा रूम, खासकर बॉस, बहुत इंप्रेस्ड हैं। चारों तरफ से तारीफ हो रही है, और बस तभी सीने में वो भारीपन महसूस होता है, पेट में वो गांठ, और अंदर से एक आवाज आने लगती है, मैं तो इतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा, या शायद मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। देखा, उस एक पल में पूरा फोकस अपनी मेहनत, अपनी तैयारी से हटकर उस कॉलीग के सक्सेस पर शिफ्ट हो गया। बिल्कुल दुर्योधन की तरह ध्यान अपनी ताकत से हटकर दूसरों की ताकत पर चला गया। तो सवाल ये उठता है कि इस साइकिल को तोड़ा कैसे जाए, इस ज्ञान को हम प्रैक्टिस में कैसे लाएं? तो चलिए इसके लिए आज एक बहुत ही छोटी सी, सिंपल सी प्रैक्टिस करके देखते हैं। ये कोई बहुत बड़ा बदलाव लाने की बात नहीं है, बस एक छोटा सा पहला कदम है। अगली बार जब भी, चाहे ऑफिस में या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए, वो कंपैरिजन वाली बेचैनी महसूस हो, तो बस एक काम करना है, सब कुछ छोड़कर बस रुक जाना है, और बहुत जेंटली अपना सारा ध्यान सिर्फ अपनी सांस पर ले आना है। बस 10 सेकंड के लिए फील कीजिए, सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। दैट्स इट, बस इतना ही। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि उस बाहरी शोर से ध्यान हटाकर उसे वापस अपने अंदर लाया जाए, अपनी एनर्जी को रीसेंटर किया जाए। जरा सोचिए, अगर हम रोज बस थोड़ा थोड़ा ये अभ्यास करें तो क्या बदल सकता है? क्या होगा अगर हम दूसरों की रेस देखने के बजाय अपने रास्ते पर, अपने कदमों पर ध्यान देना सीख जाएं?
हमारी अपनी जर्नी कितनी शांत और मीनिंगफुल हो सकती है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।